इस रूहानी और सबक आमोज सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की आमद दरअसल अल्लाह ताला की एक अजीम निशानी और मोजज़े के तौर पर हुई। उनके वालिद हज़रत ज़करिया थे, जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए एक बरगुज़ीदा नबी थे और तौरात की तालीमात के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते थे। उम्र के इस हिस्से में वो और उनकी अहलिया औलाद से महरूम थे और बुढ़ापा भी तारी हो चुका था। मगर इसके बावजूद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दिल हमेशा अल्लाह की रज़ा पर कायम रहा और उन्होंने कभी नाउम्मीदी या शिकवा नहीं किया। वक्त के साथ जब उन्होंने बनी इसराइल की हालत देखी कि लोग दीन से दूर और गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, तो उनके दिल में ये फिक्र मजीद गहरी हो गई कि उनके बाद हक की रहनुमाई करने वाला कोई मजबूत वारिस मौजूद नहीं होगा। यही सोच उनके दिल में एक सालेह औलाद की ख्वाहिश को मजीद बढ़ा देती है। इसी दौरान उन्हें हज़रत मरियम का वाक़या भी नजर आता है, जिनकी कफालत अल्लाह के हुक्म से हज़रत ज़करिया के सुपुर्द हुई थी। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस के मखसूस हुजरे में रहतीं, तो वहां उन्हें गैर मामूली तौर पर बेमौसम रिज़्क़ मिलता था, जिस पर हज़रत ज़करिया ने हैरत से पूछा कि ये तुम्हारे पास कहां से आता है? तो हज़रत मरियम के जवाब दिया कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, और बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। ये मंजर हज़रत ज़करिया के दिल में उम्मीद की नई रोशनी बन जाता है और वो सोचते हैं कि जो अल्लाह इस तरह रिज़्क़ अता कर सकता है, वो यकीनन बुढ़ापे में भी औलाद अता करने पर कादिर है। इसी उम्मीद के साथ वो अपने रब से दुआ करते हैं। फिर अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है और फरिश्तों के जरिए खुशखबरी दी जाती है कि उन्हें एक बेटे की बशारत दी जा रही है, जिसका नाम याह्या होगा, जो पाकीज़ा, नेक और अल्लाह के हुक्म की तस्दीक करने वाला नबी होगा। ये सुनकर हज़रत ज़करिया हैरत में पड़ जाते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे रब, ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं और मेरी बीवी भी औलाद के काबिल नहीं। तो जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि यही उसी की कुदरत है और वो जो चाहता है पैदा करता है और उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। हज़रत ज़करिया जब इस कैफियत को दोबारा दिल से महसूस करते हैं, तो वो पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। वो जानते थे कि बज़ाहिर हालात नामुमकिन लगते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी महदूद नहीं होती। इसी यकीन के साथ वो तन्हाई में अपने रब से दुआ करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, सर के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी तेरी बारगाह से मायूस होकर दुआ नहीं की और तूने हमेशा मेरी पुकार को कबूल किया है। अब मुझे अपने बाद दीन के मामले का खौफ है। मेरी बीवी औलाद के काबिल नहीं है, बस अपनी खास रहमत से मुझे एक ऐसा वारिस अता फरमा जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाए। हकीकत ये है कि इस कायनात में हर चीज का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। वही है जो अदम से वजूद पैदा करता है और जिसका हुक्म पूरी कायनात पर जारी होता है। दुनिया के तमाम ज़ाहिरी कवानीन उसी की मशीयत के ताबे हैं, लेकिन जब वो चाहता है तो उन्हीं कवानीन के अंदर अपनी कुदरत का ऐसा इजहार करता है जिसे इंसान मौजज़ा कहता है।